गलत है, तो खाना में भी जात पात और धर्म देखना चाहिए, क्योंकि छात्र में यहाँ पास कैटेगराइज नहीं किया गया, यहाँ पास कास्ट साइन करके नहीं गया है कि आप हिंदू है मुस्लिम है। तो यहाँ तक बात सुनो, मान लीजिए कोई हाथ देखते हैं जो महारत हासिल हो, यहाँ छात्रों में जो बैठे हैं उन छात्रों का हाथ देख के बता सकते हैं कि इनकी संघर्ष कब तक जारी रहेगी, कब तक ये कर पाते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट आता है तो उसको बता दीजिएगा आने वाला समय में क्या होगा। और अगर एक ही इंसान का एक ही टाइम पे, एक ही दिन पे, एक ही जगह पे जन्म हुआ तो कैसे डिस्क्राइब होगा। तो जब नीट का परीक्षा था उसमें परीक्षा में क्वेश्चन लीक हुआ, तो एक बाबा है, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जब उनसे इंटरव्यू लिया तो लोग बाबा ने कहा कि ये ऊपर वाला माया है। इंटरव्यू अगर पेपर लीक हो गया तो कोई बात नहीं, छात्रों को दूसरा मौका देखेगा। देखिए छात्रों के बीच हमारे साथ विवेक जी है, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताते हैं, उनसे मिलेंगे। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आप छात्रों के बीच खड़े हुए हैं। जी, छात्रों के बीच में खड़े नहीं हुए, हम सबों के बीच में खड़े हुए, क्योंकि मैं भी छात्र ही था। छात्र था 2019 में एग्जाम दिया, पहले भी एग्जाम दिया, पढ़ रहा था मैं भी कॉम्पिटिटिव वगैरह का। बहुत मतलब स्कॉलर लोग बोलते थे कि बहुत स्कॉलर है गांव देहात में लोग जो है। अभी भी हमको बोलिएगा तो 120 तक स्क्वायर सुना देंगे एक साइड से। ऐसे बहुत सारा लूसेंट याद किए हुए थे, मतलब बहुत जेम थे, बहुत पढ़ाई की। उसके बाद जो है जब देखें इस पढ़ाई से हम नहीं कुछ हासिल कर पा रहे हैं, कभी पेपर लीक हो रहा है, तो कभी वैकेंसी नहीं निकल रहा है सालों साल तक, तो एग्जाम नहीं कंडक्ट हो पा रहा है, तो बस जो मेरा किताब था वो किताब बदल के दूसरा किताब पढ़ने लगे। मतलब जो किताब पढ़ रहे थे उसके जो ग्रंथ पढ़ने लगे। विवेक जी एक हम सवाल करेंगे, जैसे जब नीट का परीक्षा था उसमें परीक्षा में क्वेश्चन लीक हुआ, तो एक बाबा है, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जब उनसे इंटरव्यू लिया तो लोग बाबा ने कहा कि ये ऊपर वाला माया है। इंटरव्यू अगर पेपर लीक हो गया तो कोई बात नहीं, छात्रों को दूसरा मौका देखेगा। आप एस्ट्रोलॉजर और वो बाबा में कितना अंतर, उनका बात से आप कितना सहमत रखते हैं? हम चाहते थे कोई ऐसा मिले उनके बारे में सवाल करें। देखिए हम बिल्कुल सहमत नहीं है। ऊपर वाले पे सब चीज का बिल आप फाड़ दीजिएगा तो कैसे चलेगा? गलती आप खुद करेंगे और बिल फाड़ रहे हैं ऊपर वाले पे। तो ऊपर वाला पे जब ज्यादा बिल नहीं फाड़ सकते हम सब चीज का, ये गलती हम लोग का है, हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस भी सरकार का हो, सिस्टम का हो, बीमार शिक्षा व्यवस्था का हो, जिसका गलती है उसको स्वीकार करके इसको ठीक करना चाहिए। क्या लग रहा है, समर्थन आप लोग तो दे रहे हैं, सभी लोग समर्थन है, सरकार सुनेगी आप लोग की बातें? सरकार को सुनना पड़ेगा। मैं सभी वीडियो में आह्वान किया हूँ, आपके पास भी मैं आह्वान कर रहा हूँ। धार्मिक लोग जो भंडारा करते हैं अलग अलग जगह पे, वो यहाँ पे आ करके छात्रों के लिए भोजन का व्यवस्था करें, और भोजन का व्यवस्था करके जो है छात्रों को समर्थन दें, ताकि छात्र यहाँ कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर सके। उनको खाना बनाने के लिए रूम ना जाना पड़े, कहीं से आकर के प्रोटेस्ट कर सके। तो मदद करिए, मदद। विवेक जी एक और हम दिल्ली की बात करें, क्योंकि ये प्रोटेस्ट है, कहीं ना कहीं जंतर मंतर बोला जा रहा है, तो ये जंतर मंतर का शब्द और जो भी चाल चलन है दिल्ली से ही है। वहाँ एक इंसान था जुनैद, उन्होंने बिरयानी बांटा। रांची में एक कल कहा गया कि मंदिर के द्वारा प्रसादी खाना खिलाया जा रहा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ बिरयानी बांटना सही गलत है, तो खाना में भी जात पात और धर्म देखना चाहिए, क्योंकि छात्र में यहाँ पास कैटेगराइज नहीं किया गया, यहाँ पास कास्ट साइन करके नहीं गया है कि आप हिंदू है मुस्लिम है। तो यहाँ तक बात थोड़ा सही लगता है, प्रोटेस्ट स्थान पर राजनीति बात करना, जात की बात, धर्म की बात करना। देखिए मैं खुद इस वस्त्र में आया हूँ, लेकिन मैंने पहला शब्द जो बोला कि मैं व्यक्तिगत रूप से आया हूँ छात्र के तौर पे, ना धर्म के लिए, धर्म के रूप में, ना राजनीतिक पार्टी के रूप में, मैं छात्र के रूप में आया हूँ। तो ये सब लोग अन्य अन्य चीज खाने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई सब तो भुक्तभोगी ही है। परीक्षा तो पेपर लीक सबका तो नुकसान हुआ है, सब में अमीर और गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उनका लग रहा है सब में। तो इस प्रकार से जो है ये सब कैटेगराइज करना यहाँ ठीक नहीं। जिनको जो लगता है स्टूडेंट को लाके खिलाना चाहिए वो खिलाएं, और स्टूडेंट को बस मदद करें, सपोर्ट करें। विवेक जी आप बोले हाथ देखते, हाथ देख के दिशा दशा बता देते हैं। हाथ नहीं, मैं घर वर का जो है वास्तु वगैरह मैं देखता हूँ, लेकिन उसका यहाँ चर्चा का जरूरत नहीं, मुझे ऐसा लगता है। हाथ मतलब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आता है तो उसको बता दीजिएगा आने वाला समय में क्या होगा। देखिए मेरा काम है अंक शास्त्र, अंक ज्योतिष शास्त्र का भी मैं जो है उसमें पकड़ रखता हूँ। तो मैं आपको देखकर आपके डेट ऑफ बर्थ से मैं ये बता सकता हूँ कि आपके लिए करियर फील्ड क्या बेस्ट रहेगा, जिसमें आप इजीली आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक ही इंसान का एक ही टाइम पे, एक ही दिन पे, एक ही जगह पे जन्म हुआ है तो कैसे डिस्क्राइब होगा? तो दोनों के लिए वही करियर फील्ड रहेगा, एक ही जैसा करियर फील्ड रहेगा। तब तो जुड़वा बच्चे अलग अलग करियर परस्यू करते हैं। वो डिटेल में आपने बात नहीं किया, आपने बोला कि क्या करना चाहिए, वो डिटेल में अगर फिर ज्योतिष शास्त्र जो है एक एक डिटेल में बात करता है। ज्योतिष शास्त्र का मैंने ज्यादा अध्ययन नहीं किया, मैं वास्तु और न्यूमरोलॉजी का बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई हाथ देखते हैं जो महारत हासिल हो, या छात्रों में जो बैठे हैं उन छात्रों का हाथ देख के बता सकते हैं कि इनकी संघर्ष कब तक जारी रहेगी, कब तक ये कर पाते हैं, जो इस चीजों का दावा करते हैं लोग। अभी तो ऐसे विद्वान मिलना आपको मुश्किल है, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसे सिद्ध विद्वान मिलना मुश्किल है, और होंगे भी तो आपके समक्ष प्रकट नहीं हो पाएंगे। बहुत ही सही बात है, क्योंकि इसका ज्ञान होता है, ज्ञान का बात लेकिन घमंड है।